हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 417 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दो। थपकी जा रही होती है इंटरव्यू लेने के लिए, उस जो मंत्री रहते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि थपकी कहाँ जा रही हो? तभी वो बताती है कि मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तभी वो कहता है कि तुम्हारा हमेशा मतलब काम सफल हो थपकी। तभी वो कहती है कि बिहान तुम मेरे साथ हो तो हम हमेशा मैं अपने काम में सफल होंगी। तभी बिहान जो होता है वो कहता है ठीक है थपकी जाओ और अच्छे से जाना, फिर चले आना टाइम से। तभी थपकी कहती है हाँ ठीक है बिहान मैं चलती हूँ। यहाँ थपकी पहुँच जाती है मंत्री के घर और कहती है कि आज पूरा सबूत मैं लेके ही जाऊँगी कि आखिर में मामला क्या है। तभी जो थपकी होती है वो अंदर एंट्री करती है। जो गार्ड होते हैं उसका चेक करते हैं बैग को। उसके बाद कहते हैं ठीक है आप मैडम जा सकती हैं अंदर। तभी थपकी जैसे अंदर जाती है देखती हो वो जो मंत्री होता है वो अपनी बीवी और बच्चों को काफ़ी टॉर्चर कर रहा होता है। जैसे वो आवाज़ सुनती है तभी वो छत पे पहुंच जाती है उनके रूम के सामने और वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो मंत्री होता है वो देखता तो नहीं है, वो मतलब अपने बच्चों और बीवी को बहुत मार रहा होता है और काफ़ी टॉर्चर कर रहा होता है। तबकी जो होती है वो देखते देखते मतलब सारी चीज़ें देख रही होती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। कहती है अब सबूत पूरी दुनिया के सामने ये लाऊंगी कि तुम कैसे हो। तभी अचानक से मंत्री का नज़र पड़ जाता है थपकी पे। थपकी जो होती है एकदम डर जाती है और थपकी अपना सामान वामान जैसे पैक कर लेती है। पैक करके वहाँ से जाने लगती है। फिर वो क्या करती है कि उस जो वीडियो रिकॉर्ड की रहती है उसमें से अपना चिप निकाल लेती है। चिप निकालने के बाद उसे कहीं और अलग रख लेती है और मंत्री जो होता है वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको नीचे रहना चाहिए था लेकिन आप डायरेक्ट हमारे रूम में कैसे आ सकते हैं? तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि कुछ नहीं, आप नहीं थे नीचे तो मैं आ गई, आई एम सॉरी। तभी वो कहता है कि ठीक है नीचे चलिए। जो मंत्री होता है थपकी को भी यहाँ पे ला के हड़काता है। आपको ऐसे किसी के रूम में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए था। तभी थपकी कहती है कि आप ये अपनी बीबी के साथ कर क्या रहे थे? अब ये सारी सबूत मैं इकट्ठा कर ली हूँ, अब मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। तभी जो मंत्री होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं। तभी वो एक नौकरानी को बुलाता है और कहता है कि इनका पूरा बैग को चेक करो कि इनके बैग में कुछ है तो नहीं। तभी वो चेक करते हैं तो कहते हैं नहीं साहब कुछ नहीं है। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। थपकी वहाँ से जाने लगती है। इधर बिहान कृष्णा बन के एकदम रेडी हो जाता है और अपनी माँ को मतलब वेट करता है कि माँ कहाँ है। तभी वहाँ माँ भी आ जाती है, वसुंधरा जी आ जाती हैं यशोदा बन के। तभी वो कहता है कि माँ तुम हमेशा मेरी ही माँ बन के रहना ऐसे ही। तभी वो कहता है कि भले आपने हमें जन्म नहीं दिया लेकिन ऐसी माँ हमेशा आप हमारे साथ ज़रूर रहना। तभी वो कहती जो वसुंधरा जी होती हैं वो काफ़ी भावुक हो जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। इधर जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं वसुंधरा जी से कि अब आप डर क्यों रही हैं, अब तो कोसी चली गई है। कोसी जो होती है इधर साइड से देख रही होती है, कहती है इतनी आसानी से मैं तुम लोग की ज़िंदगी से नहीं जाऊंगी। जब तक मैं अपना सामान ले नहीं लेती तब तक यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी और तुम सबको मैं बर्बाद कर दूंगी। इधर थपकी जो होती है वो कहती है कि चिपली रहती है हाथ में और कहती है कि अब तुम्हारी जो काली करतूतें हैं वो पूरी दुनिया के सामने मैं लाऊंगी। तभी वहाँ उसकी बीबी आ जाती है और वो चिप छीन लेती है और कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आपको क्या लगता है कि मैंने आवाज़ नहीं उठाया? मैंने बहुत आवाज़ उठाया लेकिन मेरी एक बेटी है उसके लिए मुझे सहना पड़ता है और आप प्लीज़ ये सब कुछ नहीं करेंगी, मेरे पति के बारे में ऐसा कुछ नहीं करेंगी, नहीं तो मेरी बेटी के लिए दिक्कत हो जाएगा। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि ठीक है एक काम कीजिए, मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ और आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तभी वो उसे उनको अपना नंबर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। कहती है कि आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि आपकी पति की सच्चाई दुनिया वालों के सामने लाना है कि नहीं। तभी जो उसकी बीबी होती है वो नंबर ले लेती है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है। तबकी जो होती है वो वहाँ से चल देती है और जाने के बाद रास्ते में एक जगह रुकती है। तभी वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वो उसके हाथ वो लॉकेट लग जाता है। फिर वो सोचती है कि आखिर में ये क्या है। तभी वो उसमें देखती है कि उस लॉकेट में लॉक लगा हुआ है। तभी वो क्या करती है कि उसे याद आता है कि मैं एक चाबी कोसी के रूम से निकाली थी, वो मेरे बैग में पड़ा हुआ है। तभी चाबी से उस लॉकेट को खोलती है। खोलने के बाद कुछ ऐसा देखती है कि वो एकदम चौंक जाती है और कहती है कि ये सच्चाई, और ये सच्चाई क्या होता है आपको आगे देखने को मिलेगा। इधर थपकी घर आती है और बिहान कहता है कि थपकी कहाँ रह गई थी, इतना देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी थपकी कहती है कि बिहान माँ कहाँ है। तभी वो कहता है कि माँ वहाँ खड़ी हुई है। तभी जो थपकी होती है वो आती है वसुंधरा जी के पास और कहती है माँ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, चलिए अकेले में। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है थपकी हम लोग बाद में बात कर लेंगे। लेकिन वो कहती है कि नहीं माँ मुझे अभी आपसे कुछ बातें करनी है और मुझे जाननी है सारी सच्चाई। इधर जो
सुमन भाभी होती हैं वो रेडी हो जाती हैं नाटक के लिए, लेकिन वहाँ कोसी आ जाती है, उनको बेहोश कर देती है। बेहोश करने के बाद कहती है कि इतनी आसानी से मैं हार नहीं मान सकती, तुम लोग को क्या पता कि मैं क्या लेने आई हूँ। यहाँ पे जो वसुंधरा जी को थपकी आती है और वो लॉकेट दिखाती है और कहती है कि ये माँ कैसे, ये क्या है। तभी वो देखती हैं लॉकेट, जैसे ही एकदम चौंक जाती है और सबकी कहती है कि मुझे सच्चाई बताइए कि आखिर में ये है क्या। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान आ जाता है तो जो वसुंधरा जी होती है वो लॉकेट फेंक देती हैं और कहती हैं कि हाँ बिहान मैं तो यहाँ पे हूँ। तभी थपकी बिहान जो होता है वो कहता है कि मैं, आप लोग यहाँ पे अकेले क्या कर रही है, चलिए नाटक की शुरुआत होने वाली है, चलिए आप। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो बिहान के साथ चली जाती है और थपकी जो होती है वो लॉकेट उठा के पीछे पीछे चल देती है। इधर नाटक चालू हो जाता है और बिहान जो होता है वो जैसे अपनी माँ को देखता है तो कहता है कि मैया आप कभी भी हमसे रूठा ना करिए, बस आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। आज के बाद ना ही मैं माखन चुराऊँगा और ना ही किसी गोपी को मैं छेड़ूंगा। बस इतना कीजिए कि कभी भी आप मुझसे रूठा ना कीजिए और हमेशा मेरी माता बन के रहिए। यहाँ वसुंधरा जी कहती हैं कि कान्हा मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी और हम दोनों का कान्हा प्रेम का रिश्ता है कि मेरा और तुम्हारा कोख का रिश्ता नहीं है, और कोख का जो रिश्ता है वो तो देवकी का है। तभी उधर से जो कोसी होती है उधर से आ रही होती है और कोसी को देख के बिहान एकदम भड़क जाता है और चौंक जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से आ गई। तभी जो कोसी होती है वो देवकी का रोल लेके आ जाती है और कहती है कि हाँ कान्हा मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हें जन्म दी हूँ। तभी जो बिहान होता है वो कहता है ये कैसा मजाक है और वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दें।